Assalamualaikum students. I hope you all are doing fine. Today's topic of discussion is dative covalent or coordinate covalent bond. ये आपके पास कोवलेंट बॉन्ड की ही एक फर्दर टाइप है। फर्स्ट टू लाइंस में आपके पास इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसको अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें तो ये कोवलेंट बॉन्ड की एक ऐसी टाइप है जिसमें आपके पास सिर्फ एक बॉन्डेड एटम ही बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। आपको पता है ना, केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपके पास दो एटम्स का होना ज़रूरी है, ठीक है, और उनको ही हम बॉन्डेड एटम्स कहते हैं। अब उन दोनों एटम्स में से कोई एक एटम डोनेट करेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो वहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, विच इज़ आल्सो नोन एज डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे आपके पास हेडिंग स्टार्ट हो जाएगी डोनर एंड एक्सेप्टर। ऐसा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा उसको डोनर कहा जाता है, और वो एटम जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा उसे एक्सेप्टर कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग इज रिप्रेजेंटेशन, कि हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं। तो जो एटम डोनेट कर रहा है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को टुवर्ड्स द डोनर, उनको हम एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, और हेड ऑफ एरो यूजुअली होता है टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम। ओके बेटा, रिप्रेजेंटेशन भी होगी, हेड ऑफ एरो यूजुअली होगा टुवर्ड्स द एक्सेप्टर एटम जो कि एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट हेडिंग इज लोन पेयर। ये जिस तरह मैंने मार्किंग किया उसी तरह ही आप लोग भी बुक में मार्किंग कर लेंगे। अब लोन पेयर क्या होता है, आप लोगों को याद होगा, आप लोगों ने बॉन्ड पेयर की डेफिनेशन पढ़ी थी। ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर जो कि पार्टिसिपेशन नहीं करेगा बॉन्ड फॉर्मेशन के, उसको वो है नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। जैसा कि आपको एग्जांपल इन्होंने दी है नाइट्रोजन इन अमोनिया की, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है। ओवरऑल उस नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर को हम कहते हैं लोन पेयर। नेक्स्ट बेटा, यहाँ पे आपके पास वेना प्रोटॉन, यहाँ से हेडिंग स्टार्ट होगी फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल एंड फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। दो एग्जांपल्स आपके साथ शेयर किए हैं इस टॉपिक में। ओके, फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं अमोनियम रेडिकल की फॉर्मेशन के बारे में। अब यहाँ पे जब आपके पास एक प्रोटॉन अप्रोच करता है एक ऐसे मॉलिक्यूल के पास जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया जाता है टू दैट प्रोटॉन, और वहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल आपके पास ये देखें, इन्होंने पूरा रिप्रेजेंट किया है। NH3 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर प्रेजेंट है, वो डोनेट करेगा टू द प्रोटॉन। अब यहाँ पे देखें, एरो के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड को, और एरो हेड किस तरफ है, टुवर्ड्स द दैट एटम जो कि एक्सेप्ट कर रहा है लोन पेयर, ठीक है। ये ओवरऑल रिएक्शन आपके साथ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम रेडिकल का रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट बेटा आपके पास है फॉर्मेशन ऑफ बोरॉन ट्राइफ्लोराइड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपके पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन एटम में प्रेजेंट होते हैं। बोरॉन क्या करता है, फर्दर 3 फ्लोरीन एटम्स के साथ बॉन्डिंग करता है। इस तरह वो क्या करेगा, शेयरिंग करके 3 पेयर्स तो यही बना लेगा अपने, लेकिन इस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के बावजूद उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। अब वो क्या करेगा, वो किसी ऐसे मॉलिक्यूल या ऐसे एटम को अप्रोच करेगा जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, ठीक है। वो उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेगा फ्रॉम दैट डोनर, और एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना देगा। अब यहाँ पे बोरॉन ट्राइफ्लोराइड भी बॉन्ड बनाएगा अमोनिया के साथ, ठीक है। अब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जब अमोनिया के साथ देखें रिएक्शन कर रहा है, तो अमोनिया के नाइट्रोजन, अमोनिया मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन एटम के पास जो लोन पेयर प्रेजेंट था वो उस डोनेट किसको करेगा, बोरॉन को, ठीक है। इस तरह ये डोनर बन जाएगा, बोरॉन एक्सेप्टर बन जाएगा, और आपके पास कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। देखें फिर एरो के साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है बोरॉन। तो इस तरह आपके पास ओवरऑल डेटिव कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।